जब कहा जा रहा है कि युवा नेताओं की जरूरत है, तो हरीश रावत जी ने दिखाया जिस तरह से उनकी एंट्री हुई कि एक माइक्रो मोमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। ये इनको बखूबी आता है सोशल मीडिया के ज़माने में, कि एक वायरल मोमेंट की दरकार, जिसके लिए मोदी जी मशहूर हैं। आप दिखा रहे हैं कि वो हुनर आप में भी है। उत्तराखंड से एक नदी गुजरती है रामगंगा करके, वो जानी जाती है मगरमच्छ के लिए। तो मगरमच्छ तो है उत्तराखंड में, ये तो हमें मालूम है, लेकिन राजनीति के मगरमच्छ आखिरकार कौन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका देहरादून में आयोजित इस आज तक पंचायत में। कौन है सर ये? उत्तराखंड में रामगंगा नदी पे मैंने कई मगरमच्छ देखे हैं। कौन से वो मगरमच्छ है राजनीति के जो आपको सता रहे हैं? आपने मेरा ट्वीट पढ़ा होगा। मैंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि जिस समुद्र में मुझे तैरना है उसमें सत्ता ने मगरमच्छ छोड़ के रखे हैं, और उन मगरमच्छों को यदि मीडिया नहीं जानता तो हमारा दुर्भाग्य है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, कोई मगरमच्छ ऐसा है जो चुनावी राज्यों में विपक्ष के ऊपर नहीं छोड़ा जा रहा है, तो हरीश साहब उससे एक्सेप्शन कैसे हो सकता है? अब हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बघेरा हमारे लिए जो है अपने स्पॉट बदल देगा? तो अच्छा, आप और ये फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मगरमच्छ का दर्जा दे रहे हैं? आपको राहुल जी शायद मालूम ना हो, गृह मंत्री जी आए यहाँ, उन्होंने अपने करीब 40-45 मिनट के भाषण में मुझे याद किया। मुझे बहुत, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मगर उन्होंने एक स्टिंग का जिक्र किया और कहा सीबीआई की जांच चल रही है। तो होम मिनिस्टर है, तो उन्होंने सीबीआई को हिंट करने की कोशिश की है, कहने की कोशिश की कि लुक हियर नाउ हरीश रावत चुनाव मैदान में है और तुमको क्या करना है। तो इसलिए मैंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि एक तरफ वो मगरमच्छ हैं और दूसरी तरफ हाथ पांव बांध करके नहीं चला जा सकता। आप शस्त्र अस्त्र दीजिए, ताकत दीजिए, ताकि मगरमच्छों का मुकाबला करते हुए समुद्र को तैर करके पार किया जा सके। आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को मगरमच्छ कह रहे हैं, मुझे लगा आप कांग्रेस के भीतर के मगरमच्छों की बात कर। कांग्रेस के अंदर तो आप जानते हैं, कांग्रेस तो विशुद्ध रूप से शाकाहारी पार्टी है। यहाँ कुछ अलग अलग तरीके के फूल मिल सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत, कोई फूल कटीला फूल भी हो सकता है, लेकिन फूल ही मिल सकते हैं। यहाँ मगरमच्छ से थोड़ी मिल सकते हैं। भाजपा जो है विशुद्ध रूप से मांसाहारी पार्टी है, बाहर से कुछ भी कहती रहे जो है। तो मगरमच्छ तो उनका शौक है, ये कांग्रेस का शौक नहीं है। हम तो राजनीति के अंदर, कांग्रेस गांधी की पार्टी है जो हे राम में विश्वास करती है। गोली मारने वाले के लिए कहती है कि भगवान ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, न क्षमा करिए। तो कांग्रेस के स्वभाव में वो गांधीत्व भरा हुआ है। तो इसलिए हमारे मगरमच्छ आदि जो है एक अननोन कमोडिटी है। हाँ, फूल, पुष्प, सुगंध, ये सब चीज़ें कांग्रेस के स्वभाव में, हम उसको बिखेरते रहते हैं। और कुछ कांटे भी, ठीक है। आपकी स्थिति बड़ी यूनिक है। वो यूनिक इसलिए क्योंकि एक तरफ पंजाब में आपकी कोचिंग की भूमिका है, वहाँ पे आप कोच कर रहे हैं, जो आपस में खिलाड़ी लड़ रहे हैं। यहाँ पे आप कप्तान हैं, कोच भी आप सेम टाइम पे, हालांकि अब तो चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी कोचिंग की जिम्मेदारी, वहाँ पे सरकार बनी रहे, चलती रहे, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ पे कप्तानी की जिम्मेदारी आपकी है। तो ऐसा लगा कि उत्तराखंड की पिच पे आप बैटिंग कर रहे हैं, पंजाब में थोड़ा आप आगे गए, डाउंसिंग डाउन द विकेट, पीछे से कांग्रेसियों ने आपको स्टंप करने की कोशिश की उत्तराखंड में। ऐसा हुआ क्या? राजनीति के अंदर गुगलीज आती रहती है, और कभी कभी गुगलीज के बीच में फास्ट बॉल भी आती है। बैट्समैन को ये सब सीखना पड़ता है। कभी कभी बैट्समैन के टेम्परामेंट को आजमाने के लिए भी कुछ अपने मित्र भी गुगली फेंक देते हैं। तो ये सब चलता रहता है, इसमें मैं बहुत बड़ी खासियत नहीं देखता। हाँ, पंजाब में हमारे पास अब एक सक्षम टीम है। चेन्नई बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और
इधर मैं देख रहा हूँ सिद्धू साहब से भी उनको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, पार्टी एकजुट है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ हमारी रेटिंग नीचे को आ रही थी, एक दूसरी पार्टी की रेटिंग ऊपर जा रही थी, और आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि दोनों रीजनल पार्टियों से कांग्रेस पीछे जा सकती है। अब लोग कह रहे हैं कि एनीथिंग कैन हैपन इन पंजाब, और पंजाब में कांग्रेस सत्ता के दरवाजे को फिर से खोल सकती है। आपने गूगली और फास्ट बॉलिंग का जिक्र किया। कांग्रेस के भीतर ही कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि गूगली और फास्ट बॉलिंग का सामना करने के लिए आपको युवा बैट्समैन चाहिए, युवा बैट्समैन ना मिले तो तेज बॉलिंग का सामना नहीं हो सकता। हाँ, युवा बैट्समैन चाहिए, मगर उसकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वो परिपक्व हो जाए। सचिन तेंदुलकर की प्रैक्टिस इतनी थी कि वो युवा होते हुए भी परिपक्व था, और यदि बैट्समैन ऐसा हो जो परिपक्व न हो और कुछ भी गूगली आए, बॉल आए और बैट कहीं और को घुमा दे, और तो उससे दिक्कत आ जाती है। देखिए, जो डेवलपमेंट का पिच है, उस पिच में आपके पास परिपक्वता होनी चाहिए, एक परिपक्व सोच समझ, आपका नक्शा स्पष्ट होना चाहिए, रोड मैप स्पष्ट होना चाहिए, तब आप उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर जो है युवा भी चलेगा। इसलिए हमने मिश्रण रखा है हमारी पार्टी में। आप देखिए, हमारे पास सीनियर लोगों की भी एक बड़ी अच्छी जमात है। आपको लगेगा कि यदि मंत्रिमंडल बनेगा तो इन्हीं में से मंत्री बनेंगे, और ये अनुभवी मंत्री हैं तुलना में भाजपा के अनुभवी लोग वहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। दूसरी जो हमारी मिडिल ऑर्डर है, वो मिडिल ऑर्डर में भी आपको सक्षम लोग दिखाई देंगे, जिनमें आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल देखने को मिलेगा, जिन्होंने समय समय पर अपने पोटेंशियल को शो भी किया है। और उसके अलावा जो यंग हैं, जिस यंग की आपने जिक्र किया, विद एक्सपीरियंस, अब हमारे कई यंगस्टर्स हैं जो 2-2, 3-3 बार 4-4 इलेक्शन लड़ चुके हैं, एंड दे आर स्टिल इन 30s, तो वो हमारे भविष्य के प्रोस्पेक्ट हैं। तो हमारे पास तीनों हैं, और यदि संभव होता, मुझे मालूम होता है ये सवाल मुझसे किया जा रहा है, तो मैं उसका एक ग्राफिक भी लेकर के आपको प्रस्तुत कर देता। तो हमारे ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके पास ये लाइनअप नहीं है जो लाइनअप मेरे पास है, मेरी पार्टी के पास। क्या बात है।